वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट सॉल्यूशन और हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम लेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज द होमोजीनियस मिक्सचर of two or more non-reacting components. दो वर्ड आपको ध्यान रखने हैं। फर्स्ट है होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा आपको ध्यान है करना है नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट्स। देखिए, पहली बात, सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए टू और मोर कंपोनेंट्स को मिक्स करेंगे। दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स को मिक्स करेंगे। वो ऐसे कंपोनेंट्स होने चाहिए जिनके बीच में केमिकल रिएक्शन पॉसिबल ना हो, क्योंकि अगर उन्होंने केमिकल रिएक्शन किया तो कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाएगी, मिक्सचर की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो पहला आपको ध्यान रखना है, दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स मिक्स करेंगे, उनके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, यानी हम नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट्स को यूज़ करेंगे। और दूसरा, उनके बीच में होमोजीनियस मिक्सचर बनना चाहिए। होमो मीन्स सेम, जीनियस मीन्स फेज, यानी जो आपका सॉल्यूशन है वो एक सिंगल फेज में होना चाहिए। वो सॉल्यूशन थ्रू आउट एक जैसा दिखना चाहिए, इसलिए हम बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। अब देखिए, सॉल्यूशन में फर्स्ट कंपोनेंट होता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन which is present in largest amount। देखिए, सॉल्यूशन का जो कंपोनेंट सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा उसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट। और सेकंड टाइप का कंपोनेंट होगा सोल्यूट। अब देखिए, सॉल्यूशन के अंदर जो कंपोनेंट लेस अमाउंट में होगा, स्मॉलर अमाउंट में होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? सोल्यूट। तो कैसे डिफाइन करेंगे? कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट। आपको ध्यान रखना है, सॉल्यूशन में दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट हो सकते हैं। पहला कंपोनेंट होगा सॉल्वेंट, यानी आप सभी कंपोनेंट्स को चेक करोगे, जो कंपोनेंट लार्जेस्ट अमाउंट में होगा, सबसे ज्यादा अमाउंट में होगा, उसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट। और बाकी जो कंपोनेंट्स थोड़े अमाउंट में होंगे, स्मॉलर अमाउंट में होंगे, उनको हम बोलेंगे सोल्यूट। आपको ध्यान रखना है, सॉल्वेंट हमेशा एक होता है और सोल्यूट मे बी मोर देन वन। ये भी ध्यान रखना है, सॉल्वेंट एक मिलेगा, सोल्यूट एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए आपके पास है बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन में होते हैं टू कंपोनेंट्स। टू कंपोनेंट्स मिलेंगे। फर्स्ट कंपोनेंट होगा सोल्वेंट, यानी हम बोल सकते हैं
एक होगा सोलवेंट और एक होगा सोल्यूट। हम बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। टर्नरी सॉल्यूशन, अब देखिए टर्नरी सॉल्यूशन में 3 कंपोनेंट्स होंगे। तीन कंपोनेंट मिलेंगे। एक कंपोनेंट को बोलेंगे सोलवेंट, जो सबसे ज्यादा होगा वो सोलवेंट बनेगा, और बाकी जो 2 कंपोनेंट बच गए जो स्मॉलर अमाउंट में है उन दोनों को बोलेंगे सोल्यूट। यानी बाइनरी सॉल्यूशन में 1 सोलवेंट 1 सोल्यूट, टर्नरी सॉल्यूशन में 1 सोलवेंट 2 सोल्यूट। अब देखिए क्वाटरनरी सॉल्यूशन भी हो सकता है। अब क्वाटरनरी सॉल्यूशन में 4 कंपोनेंट्स होंगे। अब 4 में से सोलवेंट कितने होंगे समझ चुके हो आप। सोलवेंट एक हो सकता है और बाकी बचे हुए सभी क्या होंगे, सोल्यूट होंगे। तो आपको ध्यान रखना है सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स हम मिक्स करेंगे, और ऐसे कंपोनेंट्स हम मिक्स करेंगे जिनके बीच में केमिकल रिएक्शन पॉसिबल ना हो। अब जो कंपोनेंट सबसे ज़्यादा अमाउंट में होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सोलवेंट, और बाकी कंपोनेंट्स जो स्मॉलर अमाउंट में होंगे उन सभी को क्या बोलेंगे, सोल्यूट। तो आपको ध्यान रखना है सोलवेंट सिर्फ एक होगा, सोल्यूट एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करेंगे आपका सॉल्यूशन बाइनरी है, टर्नरी है या क्वाटरनरी है। टॉपिक है कंसंट्रेशन। अब देखिए कंसंट्रेशन टर्म को एक्सप्लेन करना हमें न्यूमेरिकल्स का टॉपिक है, बल्कि पूरी की पूरी यूनिट आपकी न्यूमेरिकल्स की है। तो हर एक टॉपिक के साथ हम न्यूमेरिकल्स सोल्व करते जाएंगे। तो देखिए टॉपिक है कंसंट्रेशन। फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म होती है परसेंटेज। परसेंटेज में फर्स्ट लेंगे मास परसेंटेज। अब देखिए मास परसेंटेज का सिंबल होता है W/W। हम मास को W सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मास परसेंटेज का सिंबल यूज करते हैं W/W। आपको ध्यान रखना है ऑलमोस्ट सभी कंसंट्रेशन टर्म्स में सिर्फ एक कंसंट्रेशन टर्म को छोड़ के ऊपर लिया जाता है फॉर्मूले में सोल्यूट और नीचे लेते हैं सॉल्यूशन। किसी भी फॉर्मूले की क्रैमिंग नहीं करनी है, आपको फॉर्मूला खुद बनाना है। कैसे बनाएंगे, कोई भी कंसंट्रेशन टर्म हो ऊपर लेंगे अमाउंट ऑफ सोल्यूट और नीचे लेंगे अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। देखिए कैसे, मास परसेंटेज का सिंबल है W/W, यानी ऊपर भी मास यूज करेंगे फॉर्मूले में और नीचे भी मास यूज करेंगे। सिंबल से क्लियर हो रहा है W/W। ऊपर भी मास यूज करेंगे, नीचे भी मास यूज करेंगे। ऊपर यूज करेंगे सोल्यूट का मास और नीचे यूज करेंगे सॉल्यूशन का मास। तो क्या कैसे फॉर्मूला बनाएंगे, तो ऊपर है W यानी मास सोल्यूट का, तो फॉर्मूला बना मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय, नीचे भी W है, मास है, नीचे किसका मास लेंगे, सॉल्यूशन का, मास ऑफ सॉल्यूशन। मास लिया जाता है ग्राम्स में और परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे
100 से, तो ये बनेगा मास परसेंटेज का फॉर्मूला। तो आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, सिर्फ आपको ध्यान रखना है सिंबल, मास परसेंटेज का सिंबल है W/W। अब ऊपर W यानी ऊपर भी मास यूज करना है फॉर्मूले में, नीचे भी मास यूज करना है। और आपको ध्यान रखना है सभी कंसंट्रेशन टर्म्स में ऊपर हम यूज करते हैं अमाउंट ऑफ सोल्यूट और नीचे हम यूज करते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, ऊपर है सोल्यूट यानी मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम्स, और परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेकंड देखिए, वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज का सिंबल है V/V। V रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम को। इसका मीनिंग फॉर्मूले में ऊपर भी वॉल्यूम यूज करेंगे और फॉर्मूले में नीचे भी वॉल्यूम यूज करेंगे। अब ऊपर किसका अमाउंट लिया जाता है, सोल्यूट का, और नीचे किसका अमाउंट लिया जाता है, सॉल्यूशन का। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, ऊपर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट और नीचे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो ध्यान रखना है मास परसेंटेज W/W, मास को लेना है ग्राम्स में, वॉल्यूम परसेंटेज V/V, वॉल्यूम को ले सकते हो मिलीलीटर में। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन मिलीलीटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर मल्टीप्लाई बाय 100। थर्ड होगी मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। सिंबल बनेगा W/V, यानी ऊपर तो लेंगे मास और नीचे लेंगे वॉल्यूम। फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला बनाओ, ऊपर लेना है मास, किसका मास, सोल्यूट का, नीचे लेनी है वॉल्यूम, किसकी वॉल्यूम, सॉल्यूशन की। कैसे डिफाइन करेंगे हम, मास ऑफ सोल्यूट हमें लेना है ग्राम्स में डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम लेंगे मिलीलीटर में, परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो ये आपकी फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म परसेंटेज। फिर रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट है मास परसेंटेज, मास परसेंटेज है W/W, यानी ऊपर भी मास यूज करेंगे नीचे भी मास यूज करेंगे। ऊपर सोल्यूट का अमाउंट लेना है, नीचे सॉल्यूशन का अमाउंट लेना है। तो फॉर्मूला खुद प्रिपेयर करो, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया। सेकंड है वॉल्यूम परसेंटेज V/V, ऊपर भी वॉल्यूम फॉर्मूले में, नीचे भी वॉल्यूम। ऊपर सोल्यूट की वॉल्यूम फॉर्मूले में, नीचे सॉल्यूशन की वॉल्यूम। फॉर्मूला क्या बना, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड विद 100। और थर्ड है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, यानी ऊपर मास किसका, सोल्यूट का, और नीचे वॉल्यूम किसकी, सॉल्यूशन की। तो हम बोलेंगे मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड विद 100। तो ये आपकी फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म बनी परसेंटेज। अब देखिए सेकंड कंसंट्रेशन टर्म है स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ को कैसे याद रखेंगे हम, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्ट्रेंथ पे, व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेंथ। आपको ध्यान रखना है जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ की यूनिट होती है ग्राम
पर लीटर। स्ट्रेंथ की यूनिट आपको याद रखनी है ग्राम पर लीटर। अब देखिए फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, यूनिट से आपका फॉर्मूला बन जाएगा। देखिए ऊपर क्लियर हो रहा है, हमने लिया ग्राम, ग्राम किसकी यूनिट है, मास, और नीचे लिया हमने लीटर, लीटर किसकी यूनिट है, वॉल्यूम। ऊपर लिया ग्राम, ग्राम किसकी यूनिट है, मास की, और लीटर किसकी यूनिट है, वॉल्यूम की। और इतना हम जानते हैं सभी कंसंट्रेशन टर्म में ऊपर सोल्यूट का अमाउंट यूज करेंगे और नीचे सॉल्यूशन का अमाउंट यूज करेंगे। अब देखिए यहां से फॉर्मूला क्लियर हो रहा हमें, ऊपर लेना है मास ऑफ सोल्यूट, किसमें, ग्राम्स में। तो फॉर्मूला लिखेंगे मास ऑफ सोल्यूट in grams divided by volume of solution in liters, volume of solution in liters। अब देखिए कई बार क्या होता है वॉल्यूम मिलीलीटर में गिवन होती है, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स, वॉल्यूम हमें गिवन है मिलीलीटर में, तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। और वॉल्यूम मिलीलीटर में गिवन होती है, हमें यूज करनी होती है लीटर्स में, तो हम क्या करेंगे, मिलीलीटर है, लीटर बनाने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, और जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 चला जाएगा रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई में। तो आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है स्ट्रेंथ का, ग्राम पर लीटर इसकी यूनिट है, ऊपर मास, नीचे वॉल्यूम, ऊपर सोल्यूट, नीचे सॉल्यूशन। तो खुद फॉर्मूला बनाओगे मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। और अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में गिवन है तो वॉल्यूम को मिलीलीटर में यूज करना है और मल्टीप्लाई कर दिया हमने 1000 से। तो ये आपकी सेकंड कंसंट्रेशन टर्म बनी स्ट्रेंथ। अब देखिए कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं फर्स्ट 2 कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन है इफ 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड इज dissolved in 90 gram water to produce aqueous solution, एक्वस सॉल्यूशन होता है जिसमें वाटर को एज ए सोलवेंट यूज किया जाता है। कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। कैसे सोल्व करेंगे, अब देखिए मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या बनाया हमने, सिंबल था W/W। फॉर्मूला सभी को ध्यान होगा, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम्स, और परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए मास ऑफ सोल्यूट, सोडियम क्लोराइड सोल्यूट बनेगा, कितना गिवन है 10 ग्राम, नीचे है मास ऑफ सॉल्यूशन। अब एक चीज देखो, सोल्यूट गिवन है 10 ग्राम और सोलवेंट गिवन है 90 ग्राम, और दोनों को मिला के टोटल बनेगा कितना 100 ग्राम। तो सॉल्यूशन हमारे पास 100 ग्राम है तो 100 लेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100, तो 100 से 100 कैंसल, तो हमारी मास परसेंटेज आई
10%. फर्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन सेकंड. 10 milliliter of ethanol is added into 100 milliliter of water to prepare solution. If density of ethanol is 5 gram per milliliter, calculate volume percentage and mass by volume percentage of solution. अब देखिए, इथेनॉल है सोल्यूट और वाटर है सोलवेंट. हमें गिवन है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट 10 मिलीलीटर. हमें गिवन है वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट 100 मिलीलीटर. तो दोनों को अगर ऐड कर दें, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बनी हमारी 110 मिलीलीटर. फर्स्ट हमें कैलकुलेट करनी है वॉल्यूम परसेंटेज. अब देखिए वॉल्यूम परसेंटेज को कैसे कैलकुलेट करेंगे. वॉल्यूम परसेंटेज है V बाई V, यानी फॉर्मूला हमारा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो देखिए वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट है 10 मिलीलीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 110 और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, यानी 100 अपॉन 11. तो हमारी वैल्यू आएगी 9 पॉइंट समथिंग. आप सोल्व करोगे वैल्यू आएगी ऑलमोस्ट 9.09. ये आ गई हमारी वॉल्यूम परसेंटेज. अब थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना है. दूसरा आपसे पूछा गया है मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज. अब देखिए मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज. मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला क्या हमारे पास, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स, नीचे लेनी है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर मल्टीप्लाई बाई 100. अब देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो हमें पता है 110, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें पता है 110 मिलीलीटर. हमें चाहिए मास ऑफ सोल्यूट, लेकिन हमें गिवन है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट. अब मास ऑफ सोल्यूट कहाँ से आएगा, आपको ध्यान रखना है फॉर्मूला. बार बार कंसंट्रेशन के न्यूमेरिकल्स में जो फॉर्मूला सबसे ज़्यादा यूज करना है वो है डेंसिटी. ध्यान रखना है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. अब देखो हमें चाहिए मास. अब मास किसके इक्वल होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. अब देखिए वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट है 10, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट 10 और डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी हमें गिवन है 5 ग्राम पर मिलीलीटर. तो 5 इंटू 10 कितनी वैल्यू आ गई हमारी 50. तो मास आया 50. तो 500 अपॉन
11, तो 500 को 11 से डिवाइड करना है, ये आ जाएगी हमारी मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। क्वेश्चन थर्ड, 10 ग्राम solute is dissolved in 250 milliliter of solution. Calculate strength. अब देखिए स्ट्रेंथ को कैसे कैलकुलेट करेंगे। 10 ग्राम सोल्यूट को 250 मिलीलीटर सॉल्यूशन के अंदर डिसोल्व किया गया है, आपसे पूछी गई है स्ट्रेंथ। तो देखिए स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या बनाया था हमने, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर मल्टीप्लाइड विद 1000। देखिए मास ऑफ सोल्यूट कितना है 10 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी है 250 मल्टीप्लाइड विद 1000। तो 1000 को 250 से डिवाइड करेंगे 4, तो हमारी स्ट्रेंथ आई 40 ग्राम पर लीटर। यूनिट यूज करनी है पीछे, ग्राम पर लीटर। क्वेश्चन फोर्थ, if 5 gram solute is dissolved in 600 gram solution of density 1.2 gram per milliliter, calculate strength of this solution। हमें इस सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ डिटरमाइन करनी है। फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला है मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन इस बार हमें सॉल्यूशन की वॉल्यूम गिवन नहीं है, हमें गिवन है सॉल्यूशन का मास। तो देखिए कैसे यूज करेंगे, हमें गिवन है मास ऑफ सोल्यूट 5 ग्राम, जो गिवन है उसको लिख लेंगे। दूसरा हमें गिवन है मास ऑफ सॉल्यूशन 600 ग्राम, लेकिन हमें रिक्वायरमेंट है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की। साथ में क्लियर हो रहा है डेंसिटी गिवन है, और हमें पता है डेंसिटी किसके बराबर होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से निकालेंगे हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मास बाय डेंसिटी, वॉल्यूम को ऊपर ले जाएंगे, डेंसिटी को नीचे ले आएंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आई मास अपॉन डेंसिटी। तो मास कितना है 600 ग्राम, डेंसिटी कितनी है 1.2, तो वैल्यू आ गई 500। तो वॉल्यूम आई 500 मिलीलीटर। अब फॉर्मूला पुट कर देंगे, स्ट्रेंथ ऊपर यूज करेंगे मास ऑफ सोल्यूट, और मास ऑफ सोल्यूट हमें गिवन है 5 ग्राम। नीचे यूज कर लेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, कितनी आई 500 मिलीलीटर, और मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो वैल्यू आ गई हमारी 10 ग्राम पर लीटर। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, वॉल्यूम की ज़रूरत है तो मास गिवन होगा, और मास की रिक्वायरमेंट है तो वॉल्यूम गिवन होगी। तो इस इंटर कन्वर्जन को ध्यान रखना है। क्या फॉर्मूला यूज करोगे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम।
बार बार ये डेंसिटी, मास और वॉल्यूम की रिलेशनशिप यूज होगी, इसको माइंड में रखना है। थर्ड कंसंट्रेशन टर्म है मोलरिटी। देखिए पहले आपको ध्यान रखना है, मोलरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। मोलरिटी का सिंबल बनेगा कैपिटल एम। दूसरा आपको ध्यान रखना है इसकी यूनिट, मोलरिटी की यूनिट होगी मोल पर लीटर। मोलरिटी की यूनिट होगी मोल पर लीटर। अब देखिए मोलरिटी की डेफिनेशन या मोलरिटी का फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं हम। इसकी यूनिट से फॉर्मूला बनाएंगे, ऊपर है मोल, आपको ध्यान रखना है मोल एक काउंटेबल टर्म है। मोल एक ऐसी टर्म है जिसको हम काउंट करते हैं, 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल, 10 मोल, 100 मोल। और जिस भी टर्म को या जिस भी क्वांटिटी को हम काउंट कर पाएंगे उसके आगे हम वर्ड यूज करेंगे, टर्म यूज करेंगे नंबर। तो ऊपर तो है नंबर ऑफ मोल्स, और आप जानते हो ऊपर हम किसको यूज करते हैं, सोल्यूट को, और नीचे किसको यूज करते हैं, सॉल्यूशन को। तो यहां से देख के फॉर्मूला ट्राई कीजिए, मोलरिटी किसके बराबर बनी, ऊपर यूज करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। फिर रिपीट कर रहा हूं, जैसे हम मास को वेट करते हैं, वॉल्यूम को मिलीलीटर लीटर में मेजर करते हैं, इसी तरह मोल्स को काउंट करते हैं नंबर की टर्म में, 1 मोल, 10 मोल्स, 50 मोल, 100 मोल्स। तो इसलिए हमने वर्ड यूज किया नंबर। तो ऊपर यूज करेंगे नंबर ऑफ मोल्स किसके, सोल्यूट के, और नीचे यूज करेंगे हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब यहां ध्यान से देखिए, वॉल्यूम की यूनिट गिवन है लीटर, तो हम वॉल्यूम लेंगे लीटर में। तो हमारा फॉर्मूला बना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब देखिए, लेकिन वॉल्यूम मोस्टली टाइम मिलीलीटर्स में गिवन होती है, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूले को मॉडिफाई करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लीटर की बजाय यूज करेंगे मिलीलीटर में, इसलिए मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। तो फॉर्मूला बन गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, मल्टीप्लाई किया हमने 1000 से। अब देखिए, अब नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू पुट करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, हमें ध्यान रखना है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास। नंबर मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलिकुलर मास। किसके मोल्स हैं, सोल्यूट के, तो हम मास भी किसका यूज करेंगे, सोल्यूट का, और मोलिकुलर मास भी किसका यूज करेंगे, सोल्यूट का। तो सिंपल फॉर्मूला बन गया मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, और इस वैल्यू को यहां पुट कर देंगे हम, तो मोलरिटी किसके बराबर आएगी, क्या फॉर्मूला बन गया मोलरिटी का, ये वैल्यू यहां पुट कीजिए नंबर मोल्स की जगह, गिवन, ये हम डायरेक्ट लिख सकते हैं मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, ये टर्म सेम है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, और मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। तो ये फाइनल फॉर्मूला है मोलरिटी का। तो ध्यान रखना है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। अगर वॉल्यूम को लीटर की जगह मिलीलीटर में यूज करोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, तो नंबर ऑफ मोल की जगह पुट करोगे मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो मोलैरिटी किसके बराबर आई, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, नीचे टर्म में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर मल्टीप्लाइड विद 1000, ये बनेगा मोलैरिटी। अब देखिए मोलैरिटी के लिए एक शॉर्टकट फॉर्मूला आपको याद रखना है। फॉर्मूला है मास ऑफ सोल्यूट। इस फॉर्मूले को देखिए, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर मल्टीप्लाइड बाय 1000। आप देखोगे ये स्ट्रेंथ का फॉर्मूला बन गया, तो हम लिख सकते हैं मोलैरिटी इज इक्वल टू स्ट्रेंथ अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। उसके अलावा एक फॉर्मूला जो मोस्टली क्वेश्चंस में यूज होगा, 10 इंटू एक्स इंटू डी अपॉन m2। 10 इंटू एक्स इंटू डी अपॉन m2। देखिए x यहां रिप्रेजेंट कर रहा है मास परसेंटेज को। एक सॉल्यूशन गिवन होगा, उसकी मास परसेंटेज गिवन होगी, उसको हम रिप्रेजेंट करें x, यानी जो W/W था उसकी जगह हमने x यूज कर लिया। d है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन की डेंसिटी आपको गिवन होगी, वो यहां पुट कर देंगे। और m2 ध्यान रखना है, आपको याद रखना है कैपिटल M मोलैरिटी का सिंबल है, लेकिन अगर m1 m2 यूज कर रखा है, m1 हम जनरली यूज करते हैं किसके लिए, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट के लिए, और सेकंड कंपोनेंट सोल्यूट, m2 यूज करेंगे मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट के लिए। मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। देखिए मोलैरिटी तो आप कैलकुलेट कर रहे हो, तो ये मोलैरिटी तो हो नहीं सकती, तो आपको ध्यान रखना है m2 क्या है, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। तो ये दो शॉर्टकट फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं, इनके ऊपर मोस्टली टाइम क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मोलैरिटी कैसे निकलती है, स्ट्रेंथ से, स्ट्रेंथ अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। और डेंसिटी से कैसे निकलती है, 10 इंटू एक्स इंटू डी अपॉन m2। x क्या होगा, मास परसेंटेज, d क्या होगी, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, और m2 क्या होगा, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन फर्स्ट, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन having strength 4.9 ग्राम पर लीटर। देखिए सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ गिवन है और मोलैरिटी आपको कैलकुलेट करनी है। मोलैरिटी और स्ट्रेंथ में क्या रिलेशनशिप है, मोलैरिटी इज इक्वल टू स्ट्रेंथ अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। अब देखिए स्ट्रेंथ गिवन है 4.9 ग्राम पर लीटर, और आपको ध्यान रखना है सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन का मतलब है सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूट है। इस पॉइंट का बच्चों ध्यान रखना है। अगर कोई बोले सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, इसका मतलब सोडियम क्लोराइड सॉल्यूट है। जो सोल्यूट होता है उसका नाम यूज किया जाता है। हम बोले सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन, इसका मतलब हमारा सोल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, और सल्फ्यूरिक एसिड का मोलिकुलर मास याद रखना आपको, 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, तो 2 इंटू 1
सल्फर होता है 32 और ऑक्सीजन होता है 4 × 16, तो टोटल वैल्यू आई 98। तो सल्फ्यूरिक एसिड ही यूज करेगा बार बार। 4 या 5 कंपाउंड होंगे जो इस यूनिट में बार बार यूज किए जाएंगे, तो सल्फ्यूरिक एसिड है 98। तो देखिए 1/20, तो 1/20 का मीनिंग है 0.05 मोलर। 0.05 मोलर, ये आ गया आपकी मोलरिटी। क्वेश्चन सेकंड, कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ 80% बाई मास। बाई मास का मीनिंग है मास परसेंटेज गिवन है। कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ 80% बाई मास। Solution of sulfuric acid of density 1.8 ग्राम पर मिलीलीटर। देखिए इस बार फॉर्मूला यूज करेंगे, मोलरिटी इज इक्वल टू 10 × x × d/m2। x गिवन आपको मास परसेंटेज 80, d गिवन है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.8 और m2 है मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट और मोलिकुलर मास होता है 98। सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्व करोगे वैल्यू आएगी ऑलमोस्ट 14.69 कैपिटल M मोलरिटी। मोल पर लीटर लिख दो यूनिट या सिंबल लगा दो कैपिटल M। तो ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है मोलरिटी पे।